इंट्रोडक्शन टू मॉडलिंग कवर करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ईजी यूनिट है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। मोस्ट ऑफ द टॉपिक तुम्हें पता होंगे, बस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के टर्म में देखने, ठीक है। सो देखो, क्लास डायग्राम क्या होती है पहले वो देखो, और उसके एग्जांपल बताने, और एलिमेंट्स क्या है क्लास डायग्राम के। सो क्लास डायग्राम क्या एक ब्लूप्रिंट है और टेम्पलेट है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है, ये तो सबको पता होगा इंस्टेंस ऑफ क्लास वाला सीन, ठीक है। एंड ईच क्लास डिफाइंस अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, हर एक क्लास में सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एंड मेथड्स, ठीक है। एट्रीब्यूट्स मतलब क्या, डेटा मेंबर्स जो उसके अंदर होते हैं, ठीक है। और मेथड्स मतलब फंक्शंस, सबको पता होगा ये। दैट ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड फ्रॉम दैट क्लास विल प्रोसेस, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखो, इसमें समझेगा। सो अभी एलिमेंट्स होते हैं, क्लास डायग्राम के एलिमेंट्स होते हैं। देखो ऐसे बॉक्स है, ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं क्लास डायग्राम में। ये यहाँ पे दिखा है ना, वैसे वो अपन देखेंगे आगे। ये देखो, ये जो ऊपर होता है वो नेम होता है, ये उसके नीचे कार के बारे में इंस्ट्रक्शंस होती है, ठीक है। वो सारे होते हैं एट्रीब्यूट्स, कार के एट्रीब्यूट्स होते हैं कि कार कौन से मेक की है, मॉडल कौन से, ईयर की कौन से, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशंस मतलब स्टार्ट स्टॉप ड्राइव, ठीक है। अभी देखो क्लास नेम क्या होता है, नेम ऑफ द क्लास इज टिपिकली रिटन इन टॉप कंपार्टमेंट ऑफ द क्लास, ठीक है। टॉप में नेम लिखते हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स आर नोन एज प्रॉपर्टीज और फील्ड्स रिप्रेजेंट द डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास, दे आर लिस्टेड इन द सेकंड कंपार्टमेंट, ठीक है, ऑफ द क्लास बॉक्स एंड ऑफन इंक्लूड्स विजिबिलिटी, ठीक है। मतलब क्या पब्लिक है, प्राइवेट है, वो सब इंक्लूड होता है। एंड डेटा टाइप ऑफ ईच एट्रीब्यूट, ठीक है। सो इसके बारे में कार के जो भी एट्रीब्यूट्स है वो सेकंड लिखते हैं अपन, पहले नेम, फिर एट्रीब्यूट्स, फिर मेथड्स। मेथड्स मतलब क्या, फंक्शंस। मेथड्स आर आल्सो नोन एज फंक्शंस और ऑपरेशंस, रिप्रेजेंट द बिहेवियर और फंक्शनलिटी ऑफ क्लास। क्लास क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा वो थर्ड ब्लॉक में लिखते हैं, ठीक है। दीज आर लिस्टेड इन थर्ड कंपार्टमेंट ऑफ क्लास, ठीक है। उसके बाद आते हैं विजिबिलिटी नोटेशंस। ये जो प्लस माइनस है ना, ये होते हैं विजिबिलिटी नोटेशंस। देखो प्लस किसके लिए होता है, पब्लिक है कि नहीं, क्लास, ठीक है। प्राइवेट के लिए माइनस होता है, ऐश मतलब प्रोटेक्टेड, और इसका मीनिंग होता है पैकेज और डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी, ठीक है। जो भी डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी होगी वो विजिबिलिटी नोटेशन क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं एक्सेस लेवल ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल देखा था ना, वही वाला फंडा है। बस यहाँ पे लिखना है एक्सेस लेवल्स, प्लस पब्लिक, माइनस प्राइवेट, हैश प्रोटेक्टेड, ठीक है। उसके बाद ये वाला डिफ़ॉल्ट। रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स मतलब क्या होती है, अभी इसमें दिखाया नहीं है पर आगे दिखाएंगे हम। देखो रिलेशनशिप्स मतलब क्या होता है, देखो कि ये जो दो बॉक्सेस है, अगर ये और एक ऐसा एक बॉक्स होगा तो उन दोनों के बीच क्या रिलेशन है वो बताता है। जैसे ये दो बॉक्सेस है, इनके बीच क्या रिलेशन है, वो होते हैं रिलेशनशिप्स, ठीक है। सो फोर्थ एलिमेंट होता है, फिफ्थ एलिमेंट होता है सॉरी, रिलेशनशिप्स। क्लास कैसे कनेक्टेड है वो बताते हैं उसमें, ठीक है। जैसे कि देखो एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब कैसे कि दोनों एसोसिएट है। देखो देखो कस्टमर अकाउंट, बीच में ये जो सिंबल है ये एसोसिएशन का है। एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब क्या, लाइब्रेरी बुक, और ये वाला सिंबल होता है एग्रीगेशन के लिए। कॉम्पोजिशन के लिए सेम सिंबल होता है हाउस रूम, बस वो फील्ड होता है। उसके बाद जनरलाइजेशन के लिए ट्रायंगल। ये नीचे हम डिटेल में देखने वाले हैं, सो इतना ध्यान मत दो। तुम्हें अभी क्या याद रखना है, क्लास क्या होता है पता है, इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है। उस क्लास में क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स। एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होते हैं, डेटा मेंबर्स, और मेथड्स मतलब फंक्शंस, ठीक है। पहले नेम लिखते हैं, फिर एट्रीब्यूट्स, फिर ऑपरेशंस। साइड में ये जो होते हैं वो होते हैं अपने विजिबिलिटी नोटेशंस। पब्लिक मतलब प्लस के लिए पब्लिक, माइनस के लिए प्राइवेट, हैश मतलब प्रोटेक्टेड, और ये वाला मतलब डिफ़ॉल्ट, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स वाला नीचे देखने वाले, इधर साइड में देखेंगे ध्यान से तब पता चल जाएगा, लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ड्रॉ अ डायग्राम फॉर क्लास डायग्राम फॉर एटीएम सिस्टम, ठीक है। एटीएम सिस्टम, अभी ये इतना कंफ्यूजिंग वाला डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, तुम ईजी वाला भी बना सकते हो, ठीक है। सो बैंक ले लो, एटीएम ले लो, ट्रांजैक्शन ले लो, और विड्रॉल वाला एक हद ले लो, ठीक है। और कस्टमर ले लेना। तुम्हें ये सारा पूरा बनाने की ज़रूरत है, तुम्हें बस ऐसे चार, ऐसे वाले मैंने जो बताया ऐसे चार बॉक्स बनाने। एक तो बनाओ बैंक का, उसके बाद बनाओ एटीएम का, उसके बाद बनाओ एटीएम ट्रांजैक्शन का, एक अकाउंट का बना दो और एक कस्टमर का, खत्म, ठीक है। आगे आते हैं, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स अलोंग विद देयर नोटेशन। अभी रिलेशनशिप्स के टाइप और नोटेशन, ठीक है। ये यहाँ पे जो हमने छोड़ा था ना, ये रिलेशनशिप्स, ये वाला हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। देखो एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब एक बेसिक लिंक बिटवीन टू क्लासेस शोइंग दैट दे नो अबाउट ईच अदर, ठीक है। बेसिक लिंक मतलब उनको बस पता है एक दूसरे के बारे में, जैसे कि कस्टमर और अकाउंट, पता है हमें, कुछ नहीं कर सकते हम,
पर हम एक्सेस कर सकते हैं डेटा, पता है कनेक्टेड, ठीक है। सॉलिड लाइन बिटवीन क्लासेस कैसे दिखाते हैं, एक सॉलिड लाइन। एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब हैज ए वीक होल पार्ट, मतलब इसका मीनिंग समझाता हूँ। होल पार्ट रिलेशनशिप बट पार्ट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द होल। अभी इधर पहले कंसेप्ट समझ लो, इंग्लिश में देखने जाओगे तो नहीं समझेगा। ये देखो, एसोसिएशन मतलब पता है हमें, नॉर्मल रिलेशन, दो क्लासेस है बस कनेक्टेड है, ठीक है, जैसे कि कस्टमर अकाउंट कनेक्टेड। एग्रीगेशन मतलब वी कैसे, मतलब होल पार्ट, जो पूरा पार्ट है, ठीक है, पूरा पार्ट है लेकिन पार्ट अकेला रह सकता है। मतलब क्या, ये देखो बुक और लाइब्रेरी, बुक लाइब्रेरी का पार्ट है बट बुक अलग भी एग्जिस्ट कर सकता है ना, वो वाला सीन है कि ये होल पार्ट मतलब क्या, लाइब्रेरी एक पूरा पार्ट है उसका, बुक एक पार्ट है लाइब्रेरी का बट वो अलग भी एग्जिस्ट कर सकता है। अगर तुमने लाइब्रेरी हटा दिया तो बस बुक भी रह सकता है, ठीक है, वैसा वाला सीन। अभी कंपोजिशन मतलब स्ट्रॉन्ग हैज ए, ये देखो ये लिखना है तुम्हें एग्जाम में, ठीक है। एग्रीगेशन मतलब वीक हैज ए, और स्ट्रॉन्ग हैज ए मतलब कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब पार्ट बिना होल के नहीं रह सकता। मतलब क्या, रूम हाउस, होल क्या है यहाँ पे, हाउस, रूम हाउस का पार्ट है, पर अगर तुमने हाउस हटा दिया तो तुम रूम रह सकता है क्या, नहीं, ठीक है, इसीलिए वो कंपोजिशन। ऊपर कैसे हमने देखा कि बुक लाइब्रेरी होल है, लाइब्रेरी का पार्ट एक बुक है, बुक लाइब्रेरी के अंदर है, पर अगर तुमने लाइब्रेरी हटा दी तो भी बुक एग्जिस्ट कर सकती है, पर अगर तुमने हाउस हटा दिया तो रूम एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं। इजी इनहेरिटेंस मतलब इज ए, ठीक है, मतलब क्या होता है, चाइल्ड क्लास होता है वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी लेता है। इनहेरिटेंस हमने पढ़ा है, सबको पता होगा क्या होता है, ठीक है, कि सेविंग अकाउंट्स की प्रॉपर्टीज लेता है। उसके बाद देखो डिपेंडेंसी मतलब यूजेस, मतलब एक क्लास दूसरे क्लास के लिए थोड़े टाइम के लिए डिपेंडेंट होती है, थोड़े टाइम के लिए, जैसे कि एटीएम ट्रांजैक्शन के टाइम के लिए बैंक पे डिपेंडेंट होता है, बाकी टाइम बैंक की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। रियलाइजेशन, रियलाइजेशन मतलब इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट्स, क्लास इनहेरिटेंस को फॉलो करता है कि नहीं वो देखते हैं, ठीक है। उसमें देखो ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन इंटरफेस ऐसा वाला ओपन, और ये, ठीक है, तुम्हें बस याद रखना है कि ये वाला ऐसे और ये वाला पूरा ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एसोसिएशन तो लेना जाएगा, सिंपल लाइन। उसके बाद एग्रीगेशन हमने देख लिया कि होल का पार्ट है बुक, ठीक है, और होल के बिना भी रह सकता है। उसके बाद आता है कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब स्ट्रांग है, स्ट्रांग है मतलब क्या, होल का पार्ट है रूम, पर वो हाउस होल के बिना नहीं रह सकता। इनहेरिटेंस या फिर जनरलाइजेशन हमने देखा, वन क्लास या फिर चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की ये क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। सेविंग्स अकाउंट ऐसे ट्रायंगल, लाइन अकाउंट, ठीक है, ये लाइन मतलब क्या, सेविंग अकाउंट और अकाउंट के बीच में कनेक्शन है, और उसके बाद ट्रायंगल जो ऊपर है वो इनहेरिटेंस को डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी भी हमने देख लिया कि वन क्लास डिपेंड्स ऑन अनदर क्लास यूजुअली एज ए पैरामीटर या फिर लोकल वेरिएबल, क्या या टेम्पररी यूज के लिए, ठीक है। ये देखो ऐसे डॉट 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 लाइन और फिर उसके बाद ग्रेटर देन का सिंबल। उसके बाद रियलाइजेशन, रियलाइजेशन भी पता है हमें, क्लास इंप्लीमेंट्स एंड इंटरफेस, ठीक है, जैसे कि विड्रॉल ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन इंटरफेस, डॉट 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 लाइन और ट्रायंगल, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड कंपाउंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, कंपोनेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट क्या है वो देखना है और कंपोनेंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है वो देखना है, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड थिंग, ठीक है, एक रियल वर्ल्ड थिंग है। इट हैज एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स होता है और बिहेवियर्स या फिर फंक्शंस, ठीक है, हमने पढ़ा उधर। इट इज स्पेशलाइज, स्पेसिफिक एग्जाम्पल, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है, मतलब क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस ऑफ क्लास, वही लाइन यहाँ पे घुमा फिरा के लिखिए। एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन करंट स्टेट्स, हर एक ऑब्जेक्ट का एक करंट स्टेट होता है कि अभी वो ऑब्जेक्ट कौन से स्टेट में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एटीएम वन, एटीएम एटीएम वन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एटीएम, ठीक है, एटीएम क्लास का एक एटीएम वन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, समझे। अब आगे देखते हैं, समझ आ जाएगा। नेम, ऑब्जेक्ट नेम क्या होता है, टेल्स द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स क्लास, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट नेम क्लास नेम, तो क्लास नेम क्या है एटीएम, ऑब्जेक्ट नेम क्या है एटीएम वन, ठीक है, इजी। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब क्या, प्रॉपर्टीज बताएगा ऑब्जेक्ट की। एग्जांपल बैलेंस 500 है, स्टेटस क्या है एक्टिव, इजी। बैंक अकाउंट का ये एट्रीब्यूट्स है। लिंक या फिर रिलेशनशिप्स क्या कहते हैं, हाउ द ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड, कि एक दूसरे ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या रिलेशन है वो बताएगा, जैसे कस्टमर वन एटीएम वन, ये वाले सारे रिलेशंस, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज मतलब करंट वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट एट अ गिवन टाइम, मतलब इस टाइम पे ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स क्या है, जैसे कि तुम्हारे
बैंक बैलेंस करंट अकाउंट से तुम कितने निकाल सकते हो, ठीक है, कि पिन ये है और विड्रॉल लिमिट एक टाइम पे तुम इतने निकाल सकते हो, 10,000 निकाल सकते हो। मल्टीप्लिसिटी मतलब क्या, शो हाउ मेनी इंस्टेंसेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कैन बी लिंक टू अनदर, ठीक है, एक एक ऑब्जेक्ट के कितने इंस्टेंसेस तुम दूसरे ऑब्जेक्ट से लिंक कर सकते हो, ठीक है, मीन्स वन टू मेनी रिलेशनशिप्स, ठीक है, एक से बहुत सारे। ये देखो शॉर्टकट याद रखना कि नेम मतलब क्या है, कौन है वो बताता है, एट्रीब्यूट मतलब क्या है, डिटेल्स बताता है, लिंक मतलब कौन कैसे कनेक्टेड है, वैल्यूज मतलब व्हाट आर द करंट डेटा वैल्यूज, और मल्टीप्लिसिटी मतलब वन टू मेनी मतलब हाउ मेनी कनेक्शंस आर पॉसिबल फ्रॉम वन पार्ट। ओ डेवलपमेंट इन ओ एम डी, ओ डेवलपमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इज अ वे ऑफ बिल्डिंग सॉफ्टवेयर वेयर वी थिंक द सिस्टम एज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं जहाँ पे हम ऐसे सोचते हैं कि जो सिस्टम है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। दीज ऑब्जेक्ट्स है दो चीज़ें, डेटा मतलब एट्रीब्यूट और बिहेवियर मतलब मेथड्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द प्रोसीजर और फंक्शंस, ओ डी फोकसेस ऑन मॉडलिंग, ठीक है, ये कहाँ पे फोकस करता है, मॉडलिंग रियल वर्ल्ड एंटिटीज लाइक कस्टमर अकाउंट एटीएम, ठीक है, इट मेक्स सिस्टम मोर रियूजेबल मॉड्यूलर एंड ईजियर टू मेंटेन, ठीक है। देखो अभी ये क्वेश्चन आया था थीम्स ऑफ ओ डेवलपमेंट, ये तुम्हें लर्न करने, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या, तुम्हें पता है जी, हम बस इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाते हैं, बाकी की सारी डिटेल्स जो नहीं देखनी चाहिए वो हाइड कर देते, ठीक है, कि अगर कार ऑब्जेक्ट है तो यूसी स्टेयरिंग ब्रेक्स इंजन के अंदर का पार्ट नहीं दिखाएंगे। एनकैप्सुलेशन मतलब डेटा के अंदर डेटा, देखो बंडल डेटा प्लस मेथड्स टुगेदर इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे कि बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट है, उसका बैलेंस क्या है, डेटा है, डिपॉजिट विड्रॉ मेथड्स है, ठीक है, मतलब क्या करेंगे, डेटा का बंडल होगा जिसमें डेटा होगा और मेथड्स होंगे सारे इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, वो सब कुछ हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर रखेंगे, ठीक है, इसको कहते हैं एनकैप्सुलेशन। उसके बाद मॉड्यूलरिटी, डिवाइड द सिस्टम इनटू स्मॉल पार्ट्स, जैसे कस्टमर बैंकिंग सिस्टम को कैसे तोड़ेंगे, कस्टमर अकाउंट लोन एज सेपरेट मॉड्यूल्स। हायरार्की मतलब सेविंग्स अकाउंट्स और करंट अकाउंट, ठीक है, कैसे करेंगे, पेरेंट और चाइल्ड के फॉर्म में, जैसे हमने ऊपर देखा था, जिससे क्या होता है, हम इन्हें रिटर्न्स एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है टाइपिंग, टाइपिंग मतलब एवरी ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू अ टाइप और क्लास, ठीक है, एंड ओनली वैलिड ऑपरेशंस आर अलाउड, ठीक है, बस वैलिड ऑपरेशंस अलाउड है, जैसे कि विड्रॉ वर्क्स ऑन अकाउंट नॉट ऑन कस्टमर, ठीक है, कस्टमर वाले साइड विड्रॉ नहीं वर्क करेगा, अकाउंट वाले साइड पे ही विड्रॉ वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्करेंसी, कॉन्करेंसी मतलब मेनी ऑब्जेक्ट्स कैन वर्क एट द सेम टाइम, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे काम कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल एटीएम्स सर्विंग कस्टमर साइमल्टेनियसली, ठीक है, वो तो पता है तुम्हें। उसके बाद परसिस्टेंस, परसिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट्स कैन स्टोर देयर डेटा परमानेंटली इन डेटाबेस, अकाउंट बैलेंस स्टोर्ड इवन आफ्टर द प्रोग्राम क्लोजेस, प्रोग्राम क्लोज हो गया फिर भी तुम्हारा अकाउंट बैलेंस तो स्टोर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वही वही टर्म्स है, देखो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। एब्स्ट्रैक्शन हमने देख लिया, जितना जरूरी है उतना ही चीज़ें दिखानी है, ठीक है, जैसे कि कार है तो स्टेयरिंग ब्रेक दिखा दो, डैशबोर्ड दिखा दो, इंजन के अंदर की चीज़ें दिखाने की जरूरत नहीं। उसके बाद एनकैप्सुलेशन, ठीक है, बाइंडिंग करना डेटा, जैसे कि एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस जो मेथड्स होते हैं टुगेदर इनसाइड अ सिंगल यूनिट, ठीक है, ऑफ क्लास, उसको कहते हैं एनकैप्सुलेशन, मतलब जो भी एट्रीब्यूट्स है मेथड्स है उनको एक ही यूनिट में डाल देना क्लास में, जो हमने यहाँ पे देखा था, देखो कि ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारे ऑपरेशन है, इनको एक ही क्लास के अंदर डाल दिया जिसका नाम है कार, ठीक है, उसको कहते हैं एनकैप्सुलेशन। उसके बाद देखो आगे क्या, क्यों क्यों यूज करते हैं ये भी देख लो, क्यों यूज करते हैं, हेल्प्स फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट हाउ इट डज, ठीक है, मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट पे फोकस करने में हेल्प करता है, वो कैसे काम करता है वो नहीं, ठीक है। उसके बाद इनकैप्सुलेशन के क्यों यूज करते हैं, प्रोटेक्ट्स डेटा फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस एंड अलाउज कंट्रोल्ड एक्सेस, जिससे एक्सेस कंट्रोल स्ट्रांग होता है और अपनी सिक्योरिटी बढ़ती है, ठीक है। एग्जांपल क्या है, बैंक अकाउंट क्लास है तो एक प्राइवेट डेटा हो गया बैलेंस, उसके बाद डिपॉजिट विड्रॉ, ये क्या हो गए, मेथड्स हो गए जो कस्टमर्स एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद शेयरिंग, शेयरिंग क्या होता है, ये देखो, रीयूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लासेस एंड कोड्स अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम, अभी ऑब्जेक्ट है क्लासेस है कोड है, ये रीयूज करने चाहिए ना, सो वो हेल्प करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स में अपने ऑब्जेक्ट्स क्लासेस और कोड्स को रीयूज करने में, ठीक है। ये क्या करता है, अवॉइड करता है डुप्लीकेशन, इंप्रूव इफिशियंसी एंड रीयूजेबिलिटी ऑब्वियसली। उसके बाद ये देखो एग्जांपल, अ यूजर क्लास वंस डिफाइंड कैन बी रीयूज्ड इन बैंकिंग, ई कॉमर्स एंड लाइब्रेरी सिस्टम, मतलब क्या बेसिकली, एक बार तुमने एक यहाँ पे देखो
यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। एक बार कस्टमर उसका नेम एड्रेस डाल दिया ना, तो हर बार जब वो ट्रांजैक्शन करेगा तो ये वाला ही रीयूज़ करेंगे, हर बार उसके लिए नए नाम वाम नहीं लेंगे, ठीक है। ठीक है। ऑल्सो इंक्लूड शेयरिंग थ्रू इनहेरिटेंस, जैसे कि चाइल्ड्स और एंड एसोसिएशन, जैसे कि ऑब्जेक्ट लिंक करना। डिफरेंशिएशन, एसोसिएशन क्या होता है, एक जनरल रिलेशनशिप होती है दो क्लासेस के बीच में। लिंक क्या होता है, एक कनेक्शन होता है। एसोसिएशन क्या है, क्लास लेवल। लिंक है ऑब्जेक्ट लेवल, ठीक है। नेचर क्या है देख लो, इसमें क्या होता है, डिस्क्राइब करता है पॉसिबल रिलेशन, इसमें एक्चुअल रिलेशन। यहाँ पे शोन बिटवीन क्लासेस, जैसे कि 1 0 1, ठीक है। रिप्रेजेंट्स इंस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिसिटी। ये देखो, ये क्या है, नोटेशंस देख लो। सॉलिड लाइन होती है, हमने ऊपर देखा ऐसे, और इसमें ऑब्जेक्ट डायग्राम होता है, ठीक है। सॉलिड लाइन बिटवीन ऑब्जेक्ट डायग्राम, ये क्लास डायग्राम में होता है। जैसे कि ये देखो, इन अ क्लास डायग्राम कस्टमर अकाउंट, कस्टमर कैन हैव अकाउंट्स। इन एन ऑब्जेक्ट डायग्राम कस्टमर अकाउंट नंबर है और अकाउंट, दिस कस्टमर है स्पेसिफिक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं एसोसिएशन क्लास। एसोसिएशन क्लास क्या होता है, स्पेशल स्पेशल क्लास होता है दैट कनेक्ट्स टू अदर क्लासेस, दो अदर क्लासेस को कनेक्ट करता है। स्टोर्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे इसमें देखो, कस्टमर अकाउंट नंबर को भी और अकाउंट को भी कनेक्ट कर रहा है। यूज इट व्हेन द रिलेशनशिप इटसेल्फ हैज एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशन, जिस रिलेशनशिप के पास खुद के एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस होंगे तो हम ये यूज करते। की पॉइंट्स क्या है देख लो। नॉर्मल एसोसिएशन, एसोसिएशन क्लास, ठीक है। नॉर्मल एसोसिएशन क्या होता है, जस्ट शोज द कनेक्शन। एसोसिएशन क्लास क्या होता है, एड्स एक्स्ट्रा डिटेल्स अबाउट द कनेक्शन, ठीक है। टी इज अ मिक्स ऑफ एसोसिएशन प्लस क्लास। ये देखो एग्जांपल देख लो। अ स्टूडेंट टेक्स अ कोर्स, स्टूडेंट ने कोर्स लिया। जस्ट कनेक्टिंग स्टूडेंट और कोर्स डज नॉट से व्हेन एनरोल्ड और व्हाट ग्रेड, ठीक है। सो वी क्रिएट एन एसोसिएशन क्लास एनरोलमेंट, ठीक है, जिसमें हम एट्रीब्यूट्स डालेंगे, ग्रेड, एनरोलमेंट आईडी, डेट, और उसको कनेक्ट कर लेंगे। स्टूडेंट, कोर्स और एनरोलमेंट कनेक्ट कर दे, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ एनालिसिस क्लासेस, ठीक है। क्लासेस ये देखो, ओ ओ ओ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में क्या होता है, क्लासेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फ्रॉम प्रॉब्लम डोमेन। प्रॉब्लम का डोमेन क्या है, उससे। तीन टाइप होते हैं बेसिकली, एंटिटी क्लासेस होती है, बाउंड्री क्लासेस होती है, और कंट्रोल क्लासेस होती है। ये करते हैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन और डेटा। ये यूजुअली क्यों करते हैं हम, डेटाबेस में टेबल मैप करने के लिए, इन लाइब्रेरी सिस्टम, बुक मैनेजर, लाइब्रेरियन, ऐसे। बाउंड्री क्लास क्या करते हैं, इंटरफेस करते हैं, रिप्रेजेंट बिटवीन द सिस्टम और एक्सटर्नल एक्टर्स। जैसे इनपुट आउटपुट डिफाइन होते हैं, बेसिकली यूआई और एपीआई रिलेटेड क्लासेस, ठीक है। जैसे कि लॉग इन फॉर्म वगैरह। उसके कंट्रोल क्लासेस क्या करते हैं, प्रोसेस और कोऑर्डिनेटर क्लास होते हैं। इसमें कहते हैं लॉजिक और कंट्रोल फ्लो डिफाइन होता है, ठीक है। दे कोऑर्डिनेट बिटवीन एंटिटी और बाउंड्री क्लासेस, मतलब ये वाला फर्स्ट और सेकंड क्लास के बीच में ये कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे कि इशू बुक कंट्रोल और पेमेंट प्रोसेसर। एग्जांपल देख लो। एंटिटी क्लास क्या है, बुक है, ठीक है। बाउंड्री क्लास क्या है, सर्च पेज और इशू बुक है। और कंट्रोल क्लास क्या है, इशू बुक कंट्रोलर है, ठीक है। जैसे कि बुक एंटिटी है, इशू बुक कंट्रोलर कंट्रोलर है जो इन दोनों के बीच में कंट्रोल कर रहा है, और बाउंड्री क्या है, सर्च पेज, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में।